नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्न जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर दिया गया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछा जाता कि स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्री शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। जो स्त्रीत्व शब्द है ये स्त्री की अवस्था या गुण का बोध कराता है, इसलिए यह कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो किसी भाव, गुण या दशा का बोध कराता है। यहाँ पर दिया गया है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह की पूरी जाति का बोध होता है, जिससे किसी पूरी जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का है जातिवाचक संज्ञा। अगला उदाहरण है पुस्तक मेज पर रखी है, यहाँ पर पुस्तक कौन सी संज्ञा है? पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाता है कि शहर बहुत सुंदर है, इसमें जो शहर है ये कौन सी संज्ञा है? शहर जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना या सतलुज। लास्ट ऑप्शन दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी एंड पानी। अगला प्रश्न, मानव शब्द का विशेषण होगा। यहाँ पर दिया गया है मानवीय, मनुष्य, मानवता या मानवीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवीय। मानव शब्द का विशेषण होगा। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। उदाहरण के लिए, राम बड़ा परिश्रमी है, इसमें राम क्या है? इसमें राम है विशेष्य। अगर आपसे पूछा जाता कि मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, इसका सही उत्तर हो जाना था ईय प्रत्यय, क्योंकि जो मानवीय है इसका मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द है मानव और इसमें प्रत्यय लगाया गया है ईय। अगर आपसे पूछा जाता कि मानव की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मानव की भाववाचक संज्ञा हो जाता मानवता। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? यहाँ पर दिया गया है कवित्री, कवित्री, कवियत्री या कवियित्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दिया है कवि। कवि क्या है? कवि है पुल्लिंग। जो पुरुष किसी कविता की रचना करते हैं उसे हम कहते हैं कवि, और जो स्त्री किसी कविता की रचना करती है उसे कहते हैं कवित्री। लिंग कौन कौन से होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग की। जो पुल्लिंग है वे कौन से शब्द होते हैं? पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे पिता, पेड़, लड़का या भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे नारी, यमुना, माता और लड़की। अगला प्रश्न, किताब किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर दिया गया है अरबी, फारसी, हिंदी या जापानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किताब अरबी भाषा का शब्द है।
अरबी भाषा के कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे तकिया, तारीख और गलीचा। अगर आपसे पूछा जाता है कि तारीख शब्द किस भाषा का शब्द है, तारीख अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ पर दिया गया है फारसी। फारसी भाषा के कुछ शब्द है, जैसे नमक, दीवार, दवा और हिंदी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और दवा भी एग्जाम में बार बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। यहाँ पर दिया गया है हिंदी। हिंदी के कुछ शब्द हैं, जैसे लोटा। लोटा किस भाषा का शब्द है, लोटा हिंदी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खिड़की किस भाषा का शब्द है, खिड़की भी हिंदी भाषा का शब्द है, और कटोरा भी हिंदी भाषा का शब्द है। यहाँ पर दिया गया है जापानी। जापानी भाषा के कुछ शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रिक्शा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कमीज किस भाषा का शब्द है, कमीज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि चाय किस भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइम किस भाषा का शब्द है, टाइम अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, गोधूम का तद्भव शब्द है। यहाँ पर दिया गया है गोधन, गोबर या गेहूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं गोधूम का तद्भव शब्द है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। और जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं परंतु हिंदी में उनका प्रयोग थोड़ा बहुत परिवर्तन करके किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।